अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद शाहिद, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम लाए हैं आपके लिए MD-CAT 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक नया यूनिट जिसका नाम है यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव, और साथ लाए हैं हम इसके कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस MCQs। इन MCQs का पर्पज़ है आप लोगों की प्रिपरेशन करवाना और हर टॉपिक को टच करना है जो कि इस चैप्टर में इन दोनों यूनिट्स इस मिला के ऑसिलेशन और वेव में जो टॉपिक्स आते हैं उनको टच करना है। तो इसके आज फिर हमारे पास हैं 15 ऑफ MCQs जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और डिटेल्ड हम उसकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के यूनिट को जिसका नाम है ऑसिलेशन एंड वेव। तो पहला MCQ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन एंड क्लोज्ड पाइप। ओपन एंड क्लोज पाइप की हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे एनालिसिस करना है कि वो कैसी होती है। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि क्योंकि इसने ओपन एंड क्लोज पाइप बोला है तो दो तरह के पाइप हैं फिजिक्स में, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। जो क्लोज होता है ये वो पाइप है जिसका वन एंड जो है वो हम क्लोज कर देते हैं लाइक इस तरह से, और ओपन पाइप वो होता है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं लाइक इस तरह से। अब इसमें वेव किस तरह से आती है ये भी आपने याद रखना है। अगर सपोज को इसकी जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो एक लेंथ L है और इसकी भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेंथ L है, तो जो इसके अंदर बनने वाली वेव होगी वो कैसी होगी हमने वो देखनी है। जो ओपन एंड होगा एक वेव है, पहले इस बात को समझ लें। सपोज करो ये एक वेव है, तो इस वेव के ऊपर जो है वो एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। ये इसका क्रस्ट है और ये इस वेव का जो लोअर पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रफ है। और साथ आपने बात याद रखनी कि जो ट्रफ होता है इसको हम बोलते हैं, या क्रस्ट होता है इसको हम बोलते हैं कि ये एंटी नोड है। और जो पोजीशन पे मीन पोजीशन पर पॉइंट होते हैं हम उस पॉइंट को बोलते हैं कि ये कहलाते हैं नोड। तो ये भी नोड है, ये वाला पॉइंट भी नोड है और ये वाला पॉइंट भी नोड है। और इस वेव के ऊपर एक क्रस्ट और एक ये ट्रफ, ये दोनों यहाँ पर एंटी नोड कहलाएंगे। अब आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर तो ओपन पाइप है, ओपन पाइप, तो ओपन पाइप में हमेशा 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 एंटी नोड बनना है, एंटी नोड ओपन पाइप में यानी ओपन एंड में। और जो पाइप क्लोज्ड एंड जिसका होगा उस क्लोज एंड पर हमेशा बनेगा नोड, ये आपने याद रखना है। अगर हम इसमें वेव ड्रॉ करते हैं, जो पहला हमने क्लोज्ड एंड लिया है तो ये ओपन साइड है इस पाइप की, तो यहाँ पर बनेगा एंटी नोड यानी उसका क्रस्ट या ट्रफ आएगा। तो ये वेव कुछ इस तरह से जाएगी और जाते हुए ऐसे, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड आ गया तो यहाँ पर एंटी नोड बनना है, इससे वेव टकराएगी और टकरा के जो वेव है वो इस तरह से यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो अगर हम पूरी वेव को देखें लाइक इस तरह से, अगर हम वेव बना रहे हैं यहाँ पर और इस वेव में दोनों वेव्स को लेते हैं, यानी वो वेव जा भी रही है और फिर टकरा के वेव ऐसे वापस भी आ रही है कुछ इस तरह से, लाइक ये वेव वापस आ गई। इस वेव में हम देख रहे हैं कि इस क्लोज्ड पाइप में जो वेव का एंड यहाँ पर आया है वो कुछ इतना हिस्सा आया है, क्रस्ट से गया है और मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ से वापस आ गया, ये इतना हिस्सा ही कवर हुआ है। तो ये वेव का बनता है चौथा हिस्सा λ/4। तो ये जो क्लोज्ड एंड है इसमें λ/4 पार्ट ऑफ वेव जो है वो आती है। अगर हम ओपन पाइप में देखेंगे तो ओपन पाइप में वेव इस तरह से आ रही है और इस तरह से बाहर, और इस तरह से ये वेव चल रही है कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि ओपन एंड पे जो ओपन पाइप होगा उसमें एंटी नोड्स बनने हैं, तो यहाँ पे भी क्रस्ट यानी एंटी नोड बना है और यहाँ पर भी क्रस्ट यानी एंटी नोड बना है। अभी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया कि अगर ये सपोज हो, चलो ये पूरी वेव है, तो ये अगर इसका मैं ऑपोजिट पार्ट भी बनाता हूँ यहाँ पर तो ये बनेगा λ/4, ये भी बनेगा λ/4। तो जो इतनी वेव है यही λ/4 बन रही है और ये जो इतनी वेव है ये भी λ/4 बन रही है। तो पूरी वेव बन जाएगी λ/4 प्लस λ/4, तो ये बन जाएगी λ/2। अब आपने याद रखना है दोनों का। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं, सपोज करो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फॉर ओपन इज इक्वल टू V/λ, और क्लोज पाइप के लिए फार्मूला होगा F क्लोज इज इक्वल टू V/λ। पूरे पाइप की जो लेंथ है वो L है, ओपन पाइप में जो वेव बन रही है वो λ/2 बन रही है, λ/2। अभी हमने इसको ऊपर देखा है, ये देखें ये ओपन पाइप के लिए जो वेव बन रही है λ/2 बन रही है। तो ये लैम्डा निकालना है यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2L। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा F ओपन इज इक्वल टू V/2L। क्लोज के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लोज में जो लैम्डा बन रही है वो चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट ऑफ वेव यहाँ पर बन रहा था। तो ये पूरी जो रॉड की लेंथ है उसको हमने यहाँ पर ये देखो L कहा हुआ है, तो यानी हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं
एफ सी इज इक्वल टू द वी ओवर लैम्डा जो है वो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, और लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर 4L आ रहा है। अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर 4L आ जाएगा। अगर हम इसकी रेशो लें तो ये बन जाएगा एफ ओपन डिवाइड बाय एफ क्लोज्ड इज इक्वल टू, क्या बन जाएगी रेशो यहाँ पर, V ओवर 2L ओपन के लिए, और क्लोज के लिए लिखना है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर इन्वर्स बन गया 4L ओवर V आ जाएगा। V से V कैंसिल, L से L कैंसिल, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू ये FC यानी F फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लोज्ड पाइप तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2FC आ जाएगा। तो दिस इज आवर राइट आंसर इस MCQs के लिए, F0 ओवर FC। ये देखते हैं अभी हमारा अब कौन सा ऑप्शन बनता है। ओपन इज इक्वल टू 2, ये वाला ओपन इज इक्वल टू 2F क्लोज्ड है, क्लोज इज इक्वल टू ओपन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसको लगाते वक्त आपने बिल्कुल एहतियात करनी है। तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। होप सो इस MCQs की आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने थ्योरी को भी काफ़ी डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले MCQs की तरफ। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ये डॉपलर इफेक्ट से MCQs है, और ये इंपॉर्टेंट MCQs है क्योंकि MD-CAT में ये बात आपने अब पक्की याद रखनी है कि एक MCQ डॉपलर इफेक्ट से पक्का आना है। इंशाल्लाह पेपर एक आएगा MCQ यहाँ से डॉपलर इफेक्ट से। तो एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू F नॉट इज इक्वल टू F V U नॉट ओवर V, और F आ जाएगा। टुवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर अवे मूव करता तो फिर यहाँ माइनस आ जाता। विद द वेलोसिटी ऑफ, उसने जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वो दे दी U इज इक्वल टू V ओवर 3 है। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इफ V स्पीड, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है ओरिजिनल से, क्या उसका फार्मूला बन जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं F इज इक्वल टू F V प्लस यहाँ पर आ जाएगा V ओवर 3 ओवर V, साथ F आ गया। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा F नॉट इज इक्वल टू F, ऊपर आ जाएगा 3V प्लस V, और ये जो 3 एलसीएम का ये 3 वाले नीचे वाले के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2F नहीं आनी, एक आना, चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा F, ये आ जाएगा 4V ओवर 3V, 4V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 3, साथ आ जाएगा F, तो 4 ओवर 3F यानी 4 ओवर 3 टाइम्स जो है वो फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। 4 ओवर 3 टाइम्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोनों का ऑप्शन नंबर ए आया, पहले के वाले MCQs का भी अब वाले का भी। होप सो इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQs है जी, अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसने लेंथ बता दी है, L इज इक्वल टू द 1 मीटर है। एट बोथ हैंड्स इसको फिक्स किया है। इफ इट इज प्लग्ड एट इट्स सेंटर, हमने सेंटर से इसको प्लग किया। द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द वायर आर इन मीटर, तो बताएं इससे बनने वाली जो वायर्स होंगी, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी वो बतानी है। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पिछले वाले में देखा है, क्योंकि ये दोनों एंड जो है उस पर नोड बना रहा है, तो इसके लिए ये आपने याद रखनी है बात कि अगर दोनों क्लोज्ड एंड हों वेव के तो उस पर जो लैम्डा है वो ओड में बनेगा, और अगर ओपन एंड होंगे तो उसमें जो लैम्डा है उसकी वैल्यू इवन में आपने लिखनी है। तो लैम्डा का फार्मूला आपने पढ़ा है, L इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे जब हम इसको प्लग करेंगे तो जिस पे वेव बनेगी वो ये बनेगी कि ऐसे जा रही है वेव, कलर कोई और यूज़ करते हैं कि ऐसे वेव जा रही है इस तरह से, और इस तरह से टकरा के ऐसे ही ये वेव यहाँ पर इस तरह से वापस आएगी। तो ये जो पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है ये लैम्डा बाय 2 कवर हो रहा है, हाफ वेव लेंथ है ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, जो बन जाएगा 2L इज इक्वल टू लैम्डा। जो लेंथ दी है उसने हमें वो दी है 1 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, सॉरी हमने लेंथ की नहीं फाइंड करनी, हमने लैम्डा फाइंड करना है, यहाँ पे वेवलेंथ ही फाइंड करना है। हाँ जी, वेवलेंथ फाइंड करना है। तो खाली अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूँ तो जनरल फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, 2L इज इक्वल टू द n लैम्डा, फॉर n के लिए। अब n जो है वो क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है 2, ये बन जाएगा 2L ओवर n इज इक्वल टू लैम्डा। आप पहली के लिए पुट करें क्योंकि हमने कहा कि ये क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज एंड आ रहे हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट होगी वो ऑड पुट होगी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट होगा, 3 पुट होगा, 5 पुट होगा, 7 पुट होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू एल की वैल्यू 1 ओवर n इज इक्वल टू लैम्डा, ये बन जाएगा 2 ओवर n इज इक्वल टू लैम्डा, ये उसका आंसर आ गया जनरल फार्मूला। अब हम n की वैल्यूज पुट करेंगे, तो पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर
सॉरी 3 पुट करेंगे इस जगह पर, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 जो कि 0.67 या 0.666 आ जाएगा। फिर हम n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इसी जगह पर, सॉरी 5 पुट करते हैं क्योंकि ऑड पुट करने हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2/5 जो कि 0.4 कम्प्लीटली आ जाएगा। तो अब हमने ऐसा रिदम ढूंढना है जिसमें ये हम सारे आंसर आ रहा हूँ, 2 आ रहा हो, 6 0.6 0.4 आ रहा हो, यही हमारा आंसर का 2 आ रहा है, 0.67 आ रहा है और 0.4 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर बी दिस इज आवर राइट आंसर। अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर वो दोनों क्लोज ओपन एंड दे देता फिर हमने इवन वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ पर, अभी हम क्लोज पुट करेंगे। खैर आगे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड्स आर एंटी नोडेड। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है, इस वेव में ये हमने बनाई है, ये इसके नोड और एंटी नोड कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसी वेव का हम अगर ऑपोजिट चलें तो ये वेव कुछ इस तरह से बनेगी। वैसे ऑपोजिट की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बना ली हमने। नोड और एंटी नोड, नोड वो होता है जो जिसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, मैंने याद करने का तरीका बताया, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन पे हो, और एंटी नोड वो होता है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो यहाँ पर ये एंटी नोड है, ये वाला पॉइंट। इन दोनों के दरमियान ये नोड है, एंटी नोड है, और ये जो है ये नोड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो λ/4 का आ रहा है, यानी चौथा हिस्सा वेव का, फोर्थ पार्ट ऑफ वेव। इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इतना मुश्किल एमसीक्यू नहीं था, बहुत आसान था, ये बच्चों को तो वैसे ही एमसीक्यू याद हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहता है ये ऑर्गन पाइप उसने दिया हुआ है, वन एंड ओपन है, यानी एक है पाइप का पार्ट जो है वो ओपन होगा, एक क्लोज होगा, यानी जो इसकी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इसकी डायग्राम बन रही है कुछ इस तरह से। इस पाइप की जो कहता है कि लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर, लेंथ बता दी 200 सेंटीमीटर। ये कहता है ओपन इन इज इन रेजोनेंस विद द साउंड स्पीड और वेवलेंथ, उसने लैम्डा भी बता दिया है जो कि 270 सेंटीमीटर है। द पाइप इज ऑपरेटिंग इन इट्स, कौन सी फ्रिक्वेंसी चल रही होगी, पहली चल रही है या वो दूसरी हार्मोनिक है या तीसरी है या चौथी है, ये बताना है हमने। एक बात यहाँ पर भी याद रखनी कि स्कैंड क्लोज्ड आ गया है तो इसका मतलब हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ओड पुट करेंगे। अभी मैंने पिछले वाले एमसीक्यूज में ये बात बताई है, तो फार्मूला भी आपको पता है, यहाँ पर बनेगा एल, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, एक एंड क्लोज है, तो यहाँ पे λ/4 वेव बनेगी। सबसे पहले एमसीक्यूज में ये बात एक्सप्लेन की है, तो 4L इज इक्वल टू द एन लैम्डा, ये मैंने एक जनरल फार्मूला यहाँ पर बना लिया है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने फाइंड करना है कि पाइप इज ऑपरेटिंग कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नंबर फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा 4L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू द एन। तो एन इज इक्वल टू 4, लेंथ की वैल्यू 200 दी है, लैम्डा की वैल्यू 270 दी है। सॉल्व कर लें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर बन जाएगा 80 डिवाइड बाई 27। तो जब इसको करेंगे 27 टू द 54, 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग, 80 डिवाइड बाई 27। अगर हम इसको 81 मान लें, जो ऊपर वाला नंबर है, कैलकुलेटर से मेरी जान छूट जाएगी। अगर ये 81 है, ऊपर वाला नीचे 27 है, तो अब 3 की टेबल में जाते हैं, ये 3 9 दा आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 9 27, ये 3 2 दा 6 और ये 27 आ जाएगा, फिर 3 3 दा 3 9 दा और फिर 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 हार्मोनिक बन रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा बी। तो देखो ये हमने कोई अपने पास की कैलकुलेशन के लिए कोई मेथड निकाल लिया, उससे हमारा जो है वो आंसर भी आ गया है। तो आपने इस तरह से कोई ना कोई मेथड निकाल लेना, जो करीब करीब नंबर हो उससे आपको करीब आंसर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी, a stretched string fixed at both end vibrate in nth loop if its length in terms of wavelength। both end इसके फिक्स कर दिए हैं, तो जब both end फिक्स कर दिए तो हमने बताया था कि जो both end फिक्स है लाइक इस तरह से। अब इससे पहला हमने एमसीक्यू देखा, इसको स्ट्रेच करेंगे तो ऐसी वेव बनेगी। तो ये जो वेव यहाँ से बन रही है ये हाफ वेव लेंथ बन रही है λ/2, और चूँकि उसने पूछा है कि कितनी n टर्म्स फाइंड करनी है, तो फिर ये n टर्म्स साथ आ जाएगा, तो n λ/2 आ जाएगा। और चूँकि इसके बोथ एंड फिक्स है तो n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ओड आएगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाएगा n λ/2। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है जी, हमने द स्पीड ऑफ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। द स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ टेंशन एफ, उसने टेंशन को यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट किया है, टेंशन को एफ से रिप्रेजेंट किया है, और पर यूनिट मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ को उसने रिप्रेजेंट किया है एम के साथ, मैस पर यूनिट लेंथ।
तो कहता है कि इसमें बताएं जी हमें स्पीड का फार्मूला, स्पीड ऑफ वेव का, स्पीड ऑफ साउंड का। तो फार्मूला वैसे होता है v=f क्रॉस l/m, ये फार्मूला है। इसको अगर हम अपने फार्मूले के लिहाज से देखें, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये वाला ऑप्शन ए लगा देते हैं जो कि गलत है इसका, ठीक है। तो ज़रा आपने एहतियात करनी है, ये ऑप्शन ए इसका नहीं बनता। तो इसका फिर क्या बनता है, हमें उसने कहा कि जो टेंशन है वो एफ है और जो मैस पर यूनिट लेंथ है वो मैस एम से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो लेंथ है अगर इसको मैं इधर आगे डिवाइड कर दूं तो ये फार्मूला बन जाएगा F/m/L और ऊपर अंडर रूट। इस F को तो हमने F ही लिखा हुआ और इस पूरे M/L को हमने M लिखा हुआ है। तो ये एक नया फार्मूला इस तरह से डेवलप होगा यहाँ पे v=F/m, v=F/m। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये अब आपने याद रखना है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं और ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बनेगा। नेक्स्ट MCQ है जी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कल कंप्लीट अ क्वार्टर ऑफ इट्स साइकिल। ये एक सर्कल है, हम इसको सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, ये एक सर्कल है। तो इसका कहता है वो कंप्लीट क्वार्टर कवर करता है। तो ये 0 है, ये π/2 रेडियन है, π/2, ये पाई रेडियन है, ये 3π/2 रेडियन है और ये है 2π। टाइम के लिहाज से देखें तो उसने कहा है कि देन द टाइम फॉर द पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, इसका टाइम कितना होगा। तो ऑब्वियसली टाइम में देखें यहाँ पे 0 टाइम गुजर चुका होगा, यहाँ पे अभी टाइम का चौथा हिस्सा गुजरा होगा, यहाँ पे टाइम का दूसरा हिस्सा गुजरा होगा, यहाँ पे टाइम का तीसरा हिस्सा गुजरा होगा और यहाँ पे जो टाइम है वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया होगा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि अभी तो यहाँ पे चौथा हिस्सा टाइम का गुजरा है, T/4 गुजरा है, फोर्थ पार्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 3π/4 आना है इस जगह पे, 3π/4, 3T/4 सॉरी। नेक्स्ट MCQ है जी, कहता है टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव उनका एम्पलीट्यूड सेम है। तो कहता है कि वो जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है जी, सेम एम्पलीट्यूड के साथ। फिर वो कहता है कि आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सेम है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर एक ये वेव ली जाए, ये वेव इधर को जा रही है, इधर को डायरेक्शन है, एंड अदर आउट ऑफ फेज, एक वेव जो है वो आउट ऑफ फेज जा रही है, ये फॉर एग्जांपल दूसरी वेव है और इसकी डायरेक्शन भी इधर को है, दोनों आउट ऑफ फेज जा रही हैं। तो इनकी रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्रस्ट आ रहा है, नीचे ट्रफ आ रहा है, तो क्रस्ट ट्रफ का कैंसिल कर देगा, ये ट्रफ है क्रस्ट है ये कैंसिल कर देगा, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो 0, यानी कोई रिजल्टेंट वेव यहाँ पर नहीं बन रही होगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज डबल देन द वेलोसिटी ऑफ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं डेंसिटी अगर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी मटेरियल की, मोर कर देंगे, उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो भी मोर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी वो स्पीड का और डेंसिटी का जो रिलेशन फाइंड करते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं, हालांकि इनके दरमियान जो रिलेशन आता है वो डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। वो इस तरह का रिलेशन निकालते हैं, हालांकि ये रिलेशन डायरेक्ट ये गलत है। तो असल में जो अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आप ये देखें ना कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थिक हो गए हैं, भारी हो गए हैं, मोटे हो गए हैं पार्टिकल्स। ज़्यादा ज़रूरी नहीं ज़्यादा हो गए हैं, अगर पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल अगर पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इस तरह से किसी मटेरियल के अंदर 8 पार्टिकल हैं, अब वो 8 ही पार्टिकल हैं लेकिन वो क्या हो गए हैं, वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं कुछ इस तरह से। अब आप देखें ये पहले से भारी पार्टिकल हैं, अगर ये पहले से भारी पार्टिकल हैं तो जब हम बोलेंगे हवा के अंदर तो इस तक साउंड पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा इस पार्टिकल को। हम ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे, तब जाके वो पार्टिकल को धक्का लगेगा क्योंकि पार्टिकल भारी हो गया, उसको पुश मिलेगा, फिर वो अगले वाले पार्टिकल के साथ टकराएगा, वो ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराएगा तो उसको हिला पाएगा क्योंकि पार्टिकल भारी हो चुके हैं। तो डेंसिटी इस तरह से उसकी बढ़ी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी इसकी जो डेंसिटी है उसका जो मैस है, अकेले अकेले पार्टिकल का मैस इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से अब पार्टिकल अब स्लो मूव कर रहे हैं। जब स्लो मूव करेंगे तो जो स्पीड होगी फिर वो स्पीड भी उसकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो रिलेशन आपकी बुक में है वो है V = प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी और अंडर रूट के साथ, यानी V जो है वो अंडर रूट डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वो कहता है कि अगर हम डेंसिटी को डबल कर दें, अब हम वो डबल करने का कह रहा है, डबल कर दें, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा V = 1/ρ/2 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा 1/2 अंडर रूट और साथ वही प्रेशर ओवर डेंसिटी। अगर फार्मूला जनरल लिखे तो ये फार्मूला। तो ये जो स्पीड है आप देख रहे हैं कि इसमें कितने टाइम्स फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है, 2 अंडर रूट का मतलब डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह से आता है 2 अंडर रूट = V तो ये इंक्रीज वाला फैक्टर है, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में चला गया तो इसका मतलब ये उसको डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज होगा
2 अंडर रूट टाइम्स, ये आ जाएगा डिक्रीज बाय 2 अंडर रूट टाइम। ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लैप्लास मॉडुलस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, जिन बच्चों को फार्मूला आता है उनको पता है कि फार्मूला है V इज इक्वल टू, अभी लिखा हमने, प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है, और प्रेशर के साथ अगर हम गैमा लगा दें तो ये बन जाएगा, लैप्लास ने जो करेक्शन की थी तो ये गैमा P ओवर डेंसिटी, और जो गैमा P है इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, ओवर डेंसिटी। तो ये जो E है ये रॉ P यानी गैमा P के इक्वल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे रॉ P नहीं है, ये गैमा P है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द एंटी नोड ऑल आर एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन, जो एंटी नोड्स हैं अगर वो सारे के सारे जो हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दें तो एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेव बनाते हैं, ये एक वेव है, इस वेव में ये हमने बनाई है वेव, इसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ये एंटी नोड है, या इसको एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल कन्वर्जन हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। यानी अगर वो मीन पोजीशन पर होगा और पोजीशन उसकी मीन पोजीशन होगी तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके पास उस वक्त ज़ीरो होगी उस पॉइंट पे। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वहाँ पर जीरो होगी। तो चूंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी नहीं आ सकता, अकेला काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकता, ऑल ऑफ दीज भी फिर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन ऑब्जर्वर मूव विद वेलोसिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये बात आपने याद रखनी है, ऑब्जर्वर जब मूव करेगा तो ये फार्मूला V प्लस U आएगा ओवर V, प्लस आने के माइनस उसने कहा टूवर्ड तो फिर प्लस आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी लगा दें और ये फ्रीक्वेंसी डैश, ये फार्मूला बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM 2y इज इक्वल टू, उसने इक्वेशन दे दी है 2y इज इक्वल टू 8 साइन 4 पाई टी है, ये PT लिखा गया है 5 पाई टी है, यहाँ पे ये टाइपो एरर है किस्म का, तो 4 पाई टी है। हमने इसका एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से लिखते हैं, और हमने फ्रीक्वेंसी बतानी वो भी एंगुलर जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो फार्मूला इसका क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 8/2 साइन 4 पाई टी, इसमें जो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 साइन 4 पाई टी। अब हम इसमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा और t। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर जो a है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a इज इक्वल टू 4, और जो ओमेगा है ये 4 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 पाई, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो दोनों 4 हैं जी, 4 मीटर और 4 पाई रेडियन, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बन जाएगा, दिस इज राइट ऑप्शन। 4 मीटर एम्पलीट्यूड है और 4 पाई रेडियन ये उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर सेकंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, दिस इज राइट आंसर। तो होप सो इन तमाम एमसीक्यूज़ की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर किसी किस्म का भी अगर इशू हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है मुझसे ले सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए हो MD-CAT से रिलेटेड, लेकिन सिर्फ फिजिक्स का होगा, और जो पास पेपर अगर आपको चाहिए होंगे वो टोटली मेरे पास अवेलेबल है। 2025 से लेकर के 2012 तक मेरे पास सारे पास पेपर अवेलेबल हैं, बायो के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और फिज़िक्स के भी हैं। फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई MCQs आपसे ना सॉल्व हो रहा हो तो फ़ौरन से मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसका MCQ सॉल्व करके उसका आपको आंसर बताऊंगा। ना सिर्फ आंसर बताऊंगा बल्कि मैं उसकी वॉइस मैसेज करके आपको उसको MCQs को क्लियर भी करूँगा। तो होप सो इस लेसन की आपको समझ आई होगी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट मिलते हैं हम नए यूनिट के साथ जो कि होगा थर्मोडायनेमिक्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।